यूक्रेन रूस के बीच जारी जंग में हालात रूस के खिलाफ नहीं बल्कि प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ बन गए हैं। यानी जंग तो जारी है, लेकिन खेरसोन को छोड़ने के बाद पुतिन अपने ही घर में अपने बेहद करीबियों के निशाने पर आ गए हैं। अब ये बगावत पुतिन पर भारी पड़ सकती है, लेकिन इस बगावत को कुचलने का एक ऑप्शन अभी पुतिन के पास बाकी है। ये ऑप्शन है एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल जो डर्टी बम वाले छलावे से ज्यादा सेफ है। ये वो हथियार है जो अटैक के बाद सबूत भी नहीं छोड़ता। देखिए क्या है पुतिन का ऑपरेशन ई शॉकिंग महाविनाश नॉकिंग। खेरसोन में बारूदी बारिश के बाद प्रेसिडेंट पुतिन का खेरसोन से कदम वापस खींचना हालातों को बदलने वाला सबसे आक्रामक कदम बन गया। ना तो पुतिन कमजोर पड़े, ना ही हथियारों की कमी से रूस जूझा। फिर भी रूसी फौज की वापसी हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि पुतिन ने खेरसोन की जंग में सरेंडर कर दिया, बल्कि कदम पीछे खींचने का मकसद था अलहदा अंदाज में विध्वंसक बदला। लेकिन वो बदला कैसा होगा? क्या होगा पुतिन का वो एक्शन जिसकी बारूदी हलचल का मतलब ही विनाश है? क्या पुतिन ने आगे बढ़ने के लिए कदम पीछे खींचा है, या फिर खेरसोन को छोड़कर ज़ेलेंस्की के घेराव के लिए अलग मुहाने पर मोर्चा खोला गया है? हर सवाल का जवाब क्रेमलिन से जारी विध्वंसक प्लान के खुलासे में है, और ये खुलासा ऐसा है जिससे अमेरिका भी चौंक सकता है। क्या पुतिन बाजी पलटने की पूरी तैयारी कर चुके हैं? क्या पुतिन न्यूक्लियर वेपन्स का विकल्प खोल रहे हैं, या फिर पुतिन न्यूक्लियर अटैक से पहले के विध्वंसक विकल्पों का इस्तेमाल करने जा रहे हैं? जाहिर है अनुमान के आधार पर सिर्फ सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन सवालों के जवाब नहीं दिए जा सकते। इसलिए अनुमान को आधार बनाने के बजाय हालातों के आकलन का विकल्प चुनना ज्यादा बेहतर है। और आकलन बता रहा है कि इस समय प्रेसिडेंट पुतिन के पास न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल से ज्यादा अच्छे विकल्प मौजूद हैं। लेकिन इसमें हैरान करने वाला तथ्य ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन के लिए गैर न्यूक्लियर विध्वंसक हथियार का विकल्प चुनना अब मजबूरी हो गया है। पुतिन के सामने वो कौन सी मजबूरी है जो गैर न्यूक्लियर विध्वंसक हथियार पर उन्हें निर्भर होना पड़ रहा है? इसका खुलासा भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले उस हथियार के बारे में जान लीजिए जिसका इस्तेमाल पुतिन बहुत जल्द करने वाले हैं, वो भी खेरसोन के बदले के रूप में। इसे विस्तार से समझ लीजिए। विशेषज्ञों के मुताबिक प्रेसिडेंट पुतिन अगर न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो वो एक स्पाई की तरह ही विनाशकारी अटैक की तैयारी में है। इसकी जगह अगर वो नॉन न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकते तो वो एक ईएमपी हथियार का चुनाव कर सकते हैं। यानी पुतिन खेरसोन का बदला लेने के लिए वो हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं जो न सिर्फ यूक्रेन के अत्याधुनिक हथियारों को निष्क्रिय कर दे, बल्कि यूक्रेन की रिहाइश को सर्दी के कहर में तड़पा सकते हैं। ईएमपी हथियार का इस्तेमाल होना सिर्फ अनुमान नहीं है, बल्कि एक रिपोर्ट है जिसे यूनाइटेड किंगडम के अखबार द सन ने पब्लिश किया है। अब क्या है ये रिपोर्ट, पहले इसे संक्षेप में समझिए। रिपोर्ट हथियार विशेषज्ञ जस्टिन ब्रोंक्स के हवाले से प्रकाशित की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि रूस के पास ईएमपी हथियारों का बड़ा भंडार है। इन हथियारों का इस्तेमाल पुतिन इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये हथियार कोई सबूत नहीं छोड़ता। दावे के तहत मॉस्को में एक ईएमपी आर्टिलरी होने का भी दावा है जो मीलों दूर तक अटैक करने में सक्षम है। इनके अलावा एक और विशेषज्ञ फ्रांसिस दूसा ने भी रूस की तरफ से ईएमपी हथियार के इस्तेमाल की आशंका जताई है। दावा यहां तक किया गया है कि यूक्रेन के कई शहरों में ब्लैकआउट ईएमपी हथियार से अटैक का ही नतीजा था। यानी कई विशेषज्ञों का मत है कि रूस ने ईएमपी हथियार का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रेसिडेंट पुतिन ने डर्टी बम के ऑप्शन को नकारते हुए ईएमपी को चुन लिया है, ताकि भविष्य में रूस न्यूक्लियर वॉर के लिए उकसाने का जवाबदार ना हो। लेकिन यह है कि आखिर ईएमपी वेपन है क्या और कैसे काम करता है, विस्तार से समझिए। रूस यूक्रेन की जंग में जिस वेपन के आने की आशंका जताई जा रही है वो क्या है, इसे भी जान लीजिए। ईएमपी वेपन यानी कि ये वो हथियार है जिसकी अटैकिंग क्षमता बारूद नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेट पल्स है। हाइपरसोनिक मिसाइल के जरिए ये वेपन लॉन्च होकर टारगेट एरिया में पहुंच जाएगा, और जैसे ही ये हथियार टारगेट एरिया में पहुंचेगा वैसे ही इसमें केमिकल विस्फोट शुरू हो जाएंगे। दरअसल इस विस्फोट के बाद ही फ्लक्स कंप्रेसर जनरेटर के नाम से पहचाना जाने वाला मैग्नेट का काम शुरू होता है।
केमिकल विस्फोट की वजह से ही इलेक्ट्रिकली चार्ज मैग्नेट कंप्रेस हो जाता है, जिसके शॉक एनर्जी निकलने के बाद ये इतनी ज्यादा मात्रा में होती है कि बतौर हथियार इस्तेमाल की जा सकती है। और इसी क्रिया को इलेक्ट्रोमैग्नेट पल्स कहा जाता है, यानी यही ईएमपी है। और इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेट पल्स या तरंगों के दायरे में आने वाला कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। और अगर इस समय दुश्मन, जी हाँ, दुश्मन के अटैकिंग या स्पाई ड्रोन्स भी उड़ते हैं तो वो खुद ब खुद गिर जाते हैं और एक तरह से कई किलोमीटर के दायरे में ब्लैकआउट हो जाता है। और ये सब इसलिए आसान है क्योंकि हाइपरसोनिक ईएमपी हथियार को डिटेक्ट कर पाना करीब करीब नामुमकिन है, यानी दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और उस पर हमला हो जाएगा। सबसे खास बात तो यह है कि रूस ईएमपी वेपन्स का इस्तेमाल आसानी से कर सकता है, क्योंकि रूस के पास पुराने और हाल ही के संस्करण में कई हाइपरसोनिक न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल्स हैं, जिसके जरिए ईएमपी को टारगेट एरिया तक पहुंचाया जा सकता है। इसमें खास तौर पर रूस ज़िरकॉन मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये मिसाइल 120 मील दूर ईएमपी सिस्टम को एक्टिवेट कर अंतरिक्ष तक असर डाल सकता है, ताकि अमेरिकन न्यूक्लियर सिस्टम भी पूरी तरह ध्वस्त हो जाए। लेकिन इस वक्त पुतिन इसी विकल्प को खेरसोन का बदला लेने के लिए क्यों चुन सकते हैं, इसे समझिए। ईएमपी वेपन से अटैक करने का मकसद यूक्रेन के कम्युनिकेशन सिस्टम को टारगेट करना है। रूस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले यूक्रेनी हथियारों को निष्क्रिय करना है, ताकि वॉर जोन में यूक्रेन को मैन फोर्स का इस्तेमाल करना पड़े और यूक्रेनी फोर्स कमजोर हो जाए। इसके अलावा ईएमपी हथियार का टारगेट एरिया अगर पावर स्टेशन है तो ये हथियार पावर ग्रिड फेल कर देगा। पावर प्लांट्स को ठप करके ईएमपी हथियार यूक्रेन में ब्लैकआउट कर सकता है, ताकि बिजली के बिना सर्दी के दिनों में यूक्रेन के नागरिकों की जिंदगी पर खतरा मंडराए। इस तरह की प्लानिंग से पुतिन यूक्रेन के सैन्य और गैर सैन्य दोनों मोर्चे पर बढ़त बना सकते हैं, और ऐसा करना अब उनकी मजबूरी भी है। मजबूरी इसलिए क्योंकि खेरसोन से सेना की वापसी के बाद पुतिन चौतरफा घिर गए हैं। खेरसोन का बदला लेना अब उनकी प्राथमिकता है, और वो इसलिए क्योंकि अब घरेलू मोर्चे पर भी पुतिन के खिलाफ माहौल बनता दिखने लगा है। खेरसोन वापस यूक्रेन में जाने के बाद पुतिन का ब्रेन कहे जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है, लेकिन उनकी चुप्पी तोड़ने का अंदाज इतना आक्रामक था कि क्रेमलिन ने भी अब रूस के अपमान के लिए पुतिन को ही जिम्मेदार माना है। दरअसल पुतिन के खेरसोन से वापसी के फैसले से अल्ट्रा राइट विंग के राष्ट्रवादी अलेक्जेंडर दुगिन इतने नाराज हैं कि उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए आक्रामक अंदाज में पुतिन के खिलाफ एक आह्वान कर दिया है। उन्होंने टेलीग्राम पर अपनी नाराजगी पोस्ट करते हुए पुतिन को ही रूस का दुश्मन बता दिया है। उन्होंने लिखा है कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को सत्ता से हटा दिया जाना चाहिए। खेरसोन में हार के बाद मॉस्को के अपमान के गुनाह में पुतिन को मौत दी जानी चाहिए। अपनी पोस्ट में दुगिन ने गोल्डन बॉफ की कहानी का वो हिस्सा भी लिखा है जिसमें सूखे के दौरान बारिश लाने में विफल राजा को मार दिया जाता है। अब जाहिर है कि वो शख्सियत जो पुतिन के इतने करीब है, वो अगर पुतिन से बगावत कर सकती है तो फिर खेरसोन की हार को लेकर मॉस्को और रूस के दूसरे शहरों में पुतिन के खिलाफ नाराजगी जमकर होगी, जिसका असर आने वाले दिनों में दिख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।